हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे एनिवर्सरी व्लॉग का पार्ट 2। कल वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने डिनर का पार्ट उसके अंदर ऐड नहीं किया था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एनिवर्सरी वाले दिन शाम को हमने क्या बना के खाया था। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, सिर्फ बस 2 ही रोटी सब्जी ही बनाई है, तो वही आपके साथ शेयर करूँगी। और कल मैंने आप लोगों के साथ रेनबो केक की रेसिपी शेयर की थी जो बिना अवन के बनता है। एंड थैंक यू सो मच इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स भेजने के लिए। आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड, सबको ये बहुत पसंद आया एंड आई एम श्योर आप सभी लोग बनाकर पिक्चर्स जरूर भेजेंगे मेरे पास। एंड थैंक यू सो मच एनिवर्सरी विशेस भेजने के लिए। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से कमेंट्स के रिप्लाई करूँ और आप सभी को पर्सनली थैंक यू बोलूँ, बट प्लीज़ कंसीडर माई थैंक यू जो मैं आज आप लोगों को बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच टाइम निकाल कर आपने मेरे लिए जो है विशेस भेजी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ये लड्डू भी मैंने कल बनाए थे जो कल के ब्लॉग में आपको मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। केक काटने के बाद फिर डायरेक्ट ही बस मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। और आज हम ढाबा स्टाइल मटर पनीर बनाने वाले हैं। अक्सर मेरी मम्मी जो है वो इसी तरह से बनाती हैं। पहले टाइम में लोगों के पास मिक्सी, मिक्सर, ग्राइंडर ये नहीं होता था, तो सारी चीज़ें जो हैं वो हाथ से ही मसाले बनाए जाते थे। तो अभी भी मम्मी को वही आदत है और हमें भी टेस्ट वही आता है कि जब मम्मी बनाती है तो बिना मिक्सी के कोई चीज़ बनाए। तो आज मैं मेरी मम्मी की ही एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट मैं अपना डालूंगी। तो आज बिल्कुल ढाबा स्टाइल आपको मटर पनीर की रेसिपी देखने को मिलेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा हींग, एक तेज पत्ता और थोड़ा सा दालचीनी, सिनेमन स्टिक। इसके बाद 1 चम्मच जीरा मैंने इसके अंदर ऐड किया है और साथ ही एक बिग साइज़ की अनियन जो फाइनली चॉप की हुई है वो मैंने ऐड कर दी है। इसके बाद इस अनियन को हमें भून लेना है और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। और जब हमारी अनियन हाफ वे डन हो जाए उस पॉइंट पर हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का हाथ से कूटा हुआ मसाला ऐड करेंगे। 3-4 कलियां यहाँ पर लहसुन की होंगी और 1 इंच अदरक का टुकड़ा होगा, वो मैंने मामजिस्ते में कूट लिया था और उसको मैंने ऐड कर दिया है। कभी भी अदरक लहसुन आप पहले ना ऐड करें, उससे जब तक प्याज भूनती है ना तो वो जल जाता है और बहुत अलग सा ही उसका फ्लेवर आता है। तो जब प्याज हाफ वे डन हो जाए तब आप अदरक लहसुन डालें। इसके बाद मैंने इसके अंदर नॉर्मल रूटीन के मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर डाला है, ज़रा सा पानी डाल दिया है, नहीं तो मसाले कई बार ना जल जाते हैं और फिर बहुत डिफरेंट टाइप की जो है वो स्मेल आने लगती है, हमक आने लगती है। तो थोड़ा सा पानी डालें तो मसाले भुन भी जाते हैं और रंग भी बहुत ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर 4 टमाटर हैं बिग साइज़ के, जिनको मैंने कद्दूकस में ग्रेट किया है। ग्रेटर में आप इनको ग्रेट कर लें, प्योरे बना के ना डालें, इसी तरह से ग्रेट करके डालें तो बहुत ही कोर्स सा और भुना हुआ मसाला बनके तैयार होता है। और बस अब आपको इस मसाले को भून लेना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए और ये बिल्कुल थिक सा ना आपको लगने लगे। हाफ वे डन होते ही आप इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड कर दें टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून के करीब होगा। और इस रेसिपी में गरम मसाला इसी स्टेज पर ऐड किया जाता है, बाद में नहीं ऐड किया जाता। इस टाइम आप डालते हैं ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मसाले को आप लगातार चलाते हुए भून लें और जितना भी ऑयल आपने डाला है वो बस इसके ऊपर तैरने लगेगा, ऊपर आने लगेगा। और यहाँ पर मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून के तैयार हो गया है। इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी। मैंने मोटी मोटी काटी है क्योंकि फिर बच्चों के सामने आती है तो एटलीस्ट वो निकाल सकते हैं, नहीं तो बहुत तीखा हो जाता है। इसके बाद पनीर ऐड कर दिया है, लगभग 1 कप के करीब होगा। और पनीर डाल के आप इसको हल्का सा बस 1 मिनट के लिए भून लें। और उसके बाद मैंने 1.5 कप के करीब इसमें जो हरी मटर होती है वो ऐड कर दी है और लगभग 1 सवा कप मैंने पानी डाला है। मैं ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं रख रही हूँ, थिक रख रही हूँ क्योंकि हम साथ में ढाबा स्टाइल नान भी बनाने वाले हैं। और बस सारी चीज़ें जा चुकी हैं। प्रेशर कुकर का आप लिड लगा दें और सिर्फ 1 विसल आपको लगानी है, या फिर उतना आपको इसको प्रेशर देना है जितना आप मटर गलने में लेती है, क्योंकि पनीर को गलाने की सच ज़रूरत नहीं
होती है। तो उधर वहाँ पर पनीर हमारा बनके तैयार हो रहा है और यहाँ पर हम नान बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, थोड़ी-सी कलौंजी डाली है, ज़रा-सा मैंने ऑयल डाला है और साथ ही 1 कप के करीब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। तो आज की जो हमारी नान होगी, वो बिना किसी बेकिंग सोडा, बिना किसी यीस्ट के होगी। बशर्ते कि जो आपकी दही है वो खट्टी होनी चाहिए। अगर वो खट्टी होगी तो आपको सोडा वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही फ्लफ़ी नान बनके आपकी यहाँ पर तैयार होंगी। सॉल्ट भी डाल लें थोड़ा-सा टेस्ट के हिसाब से, मैं पहले भूल गई थी तो हस्बैंड ने डाला फिर बाद में। और इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मसल लें। इसके बाद पानी का सिर्फ़ अंदाज़ा है कि आपको पानी कितना डालना है, तो मैं कोई परफ़ेक्ट उसके मेज़रमेंट नहीं दूँगी कि इतना ही आपको पानी डालना है, कि बस थोड़ा-थोड़ा पानी डालें और इसका आप एक थोड़ा स्टिफ सा डो बना के तैयार करें, ना तो बहुत ढीला हो और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो। नॉर्मल जैसे रोटी का डो होता है ऐसा आपको बना के तैयार करना है। और जो मैदा होता है वो चिपकता है थोड़ा हाथों पर, बट चाहे तो थोड़ा बहुत ऑयल लगा लें, नहीं तो हल्का सा पानी लगा-लगा के भी अगर आप इसको मसलेंगे तो भी बहुत अच्छा डो बन के तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसके अंदर ग्लूटेन जनरेट होना शुरू हो जाता है और ये हाथों पे फिर चिपकता भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं कोई क्लिप मिस नहीं कर रही हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे से मसल-मसल के मैं इसको स्मूथ कर रही हूँ। तो बस आपको इसको इसी तरह अच्छे से नीड करना है। तो डो हमारा लग गया और हल्का सा गीला हाथ मैंने इसके ऊपर लगा दिया ताकि क्रस्ट ना आए और इसको कवर करके अब हम रख के छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे में दही जो है इसको अच्छे से फर्मेंट कर देगी। यहाँ पर चलिए अपना मटर पनीर जो है वो भी चेक कर लेते हैं एंड जस्ट लुक एट इट, कितना अच्छा लग रहा है ये। इसके ऊपर खूब सारा आप हरा धनिया डाल दें और देखने में ही इतना अपीलिंग लगता है ना, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है और जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें कि बहुत टाइम लगता है। फटाफट जो है वो बन के तैयार हो जाती हैं सारी चीज़ें। जब तक प्याज भुनती है तब तक आप टमाटर कस लेते हैं, टमाटर होते हैं तब तक आप पनीर काट लेते हैं, तो फटाफट सारी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ी प्री प्रेप आप पहले करके रख लें तो हार्डली 30 मिनट के अंदर सारी चीज़ें डन हो जाती हैं। तो पनीर हमारा यहाँ पे बन के जो है वो तैयार हो गया है और यहाँ पर मैंने डो बॉल्स बना लिए हैं आटे के और अब मैं नान बनाना शुरू करती हूँ। तो मैं आपको 2-3 तरीके जो है यहाँ पर दिखा दूंगी नान के। तो पेड़ा लेना है आपको और उसको बेल लेना है। रोटी से थोड़ा सा मोटा रखें, नान थोड़ी सी मोटी ही होती है। और इसके बाद एक तरफ आप इस पर पानी लगा लें, अच्छे से लगाएं चारों तरफ, और उसके बाद उसके ऊपर आप इस तरह से हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर लें। तो आज मैं हरे धनिये वाली नान बनाने वाली हूँ। इसके बाद यहाँ पर है मेरा ये लोहे का तवा जिसको मैंने गरम कर लिया था और उस पे मैंने जिधर से गीला है उधर की तरफ से आपको डालना है। तो एक दो मैं आपको यहाँ पे और बना के दिखा देती हूँ। तो सेम वही प्रोसेस है और इस वाले में जो धनिया है वो आप नीचे की तरफ भी लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप उस तरह से करें। तो ये दूसरी जो है इसमें भी मैं धनिया जो है वो नीचे की तरफ लगा रही हूँ। स्पैचुला से प्रेस कर दें आप थोड़ा सा ताकि अंदर चला जाए, या फिर बेलन से एक बार बेल दें तो भी वो अंदर चला जाता है। और जब वो एक तरफ से बबल से आने लगे, आपको ऊपर से डार्क दिखने लगे, तब आपको तवा उल्टा करके और इस तरह से फ्लेम के ऊपर सेकना है। तो ये इस तरह की नान बन के तैयार होती हैं जैसे कि आपने तंदूर के अंदर सेकी हो। मैंने पहले भी इस तरह से आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन नए लोग जुड़ते जाते हैं और पुरानी वीडियोस जो हैं वो स्क्रॉल नहीं करते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि आज मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और बिल्कुल इसी तरीके से आप तंदूरी रोटी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो नान है कितने अच्छे से सिकी है और बिल्कुल ऐसी लग रही है कि तंदूर में सिक के आई है। तो यहाँ पर अब मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ और इसमें जो धनिया है वो मैं नीचे की साइड जो है लगाऊंगी। जब मैं तवे के ऊपर डाल दूंगी उसके बाद लगाऊंगी। और मेक श्योर कि जब आप पानी लगाएं तो पानी वाली जो साइड है वो तवे के ऊपर जानी चाहिए ताकि वो चिपक जाए। और बस आप इसको इस तरह से सेक लें। तो ये वाली जो है ये प्लेन नान मैं बना के यहाँ पर तैयार कर रही हूँ।
तो इस तरह से भी आप हरा धनिया जो है लगा सकते हैं। तो ये आपका ऊपर की तरफ का पोर्शन आएगा कि जिधर से आप लाइक तंदूर में सेकते हैं तो ऊपर की तरफ धनिया लगा हुआ आता है, तो ये उस तरह से है। बाकी जैसे आपका मन करे आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। और इनके ऊपर खूब सारा जो है वो बटर लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी ये अच्छी टेस्टी वाली जो है ना वो बटर नान बन के तैयार होती हैं। और गैस की जो फ्लेम है वो आपको मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई करेंगे तो वो एक पॉइंट से ही जल जाएगी, अदरवाइज़ वो इवनली नहीं सिकेगी। तो मैंने इसके ऊपर जो है वो घी लगा दिया और ये देखिए हमारी जो नान है वो बन के तैयार है। नाउ जस्ट लुक एट दिस प्लेट, कितनी जल्दी सारा लाइक विदिन 45 मिनट्स जो है ना सारी चीज़ें डन हो गई थी एंड इट इज़ सो अमेजिंग। ये ढाबा स्टाइल मटर पनीर और उसके साथ में ये हरे धनिए वाली बटर नान जो आपने तवे पे बनाई है, अगर आप मेहमानों को देंगे तो किसी को यकीन नहीं होगा कि ये तंदूर में नहीं बनी है। और साथ में आप इसके साथ अचार सर्व करें, बेस्ट कॉम्बो एवर। डिनर हमारा हो गया और जैसा सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा हो गया। 4 बजे तक भी हालत ऐसी थी कि कुछ नहीं बना पाएंगे, बट उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हुआ। सुबह मेरा मुंह कैसा हो रहा था? सुबह मेरा मुंह कैसा हो रहा था? जा रही हो मजाक बना रहा था मेरा। और आज का पनीर कैसा बना बताओ? पनीर मस्त, अब ज़्यादा खा लिया है ना। जो लोग दिल्ली से होंगे और अगर बाई रोड आप लोग चंडीगढ़ मोहाली जाते हैं तब रास्ते में ना एक फूड कोर्ट पड़ता है हवेली। तो मैं चंडीगढ़ काफ़ी आती जाती थी, वहाँ पे CSIO वगैरह जो है ना वहाँ पे प्रेजेंटेशन होती थी साइंटिस्ट वगैरह के साथ, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी चक्कर लगते थे। तो हवेली हम लोग सुबह को भी रुकते थे, शाम को भी रुकते थे वापसी आते हुए। तो सुबह को जो वहाँ पे आलू का पराठा मिलता था ना, इतने सारे बटर और वो लस्सी का गिलास, वो पूरा नहीं खाया जाता था हमसे, क्योंकि एक तो सुबह सुबह इतना मन नहीं होता था कुछ खाने का। बट वापसी में आते हुए हम वहाँ पे मटर पनीर नान यही होता था, और ये एग्जैक्ट वही है। तो जिसने हवेली वाला मटर पनीर खाया है ना वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसने नहीं खाया है और नियर बाई जोन में रहते हैं एक बार ट्राई ज़रूर करना, तो आपको पता लग जाएगा। मैंने नहीं खाया। नहीं खाया? आपने नहीं खाया? वो तो खाया है पराठा, तो पराठा खाया ना? मटर पनीर हाँ, ये भी जाते थे मैंने उस पर खाया है, मोस्टली हम खाते थे नरूला, पानीपत से निकलते हुए आगे था। पानीपत भी उसी रूट पे पड़ता है? सच्ची? पानीपत उसी रूट पे? नहीं, उसी रूट पे। पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहता, ड्राइव करता था तो इतना नहीं पता। बट अब से 11 साल नहीं 10 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। अब पता नहीं 10 साल में क्या चेंज हो गया होगा, ऐसा ही है या क्वालिटी उनकी चेंज होगी हो। मैं 10 साल पहले वाला, तो जिसने 10 साल पहले खाया होगा उनको पता होगा। आज तो हमने भाई खाया नहीं है। तो आज तो हमने तोड़ दिया, पेल दिया। जो वो सुबह से नहीं खा रहे थे ना वो सारी। अब दोपहर को खिचड़ी खाने को मिलेगी और फिर मटर पनीर मिलेगा, तो गलती किसकी? मटर पनीर की या मेरी? मिल गया, धन्यवाद करो भगवान का। नहीं तो आज तो दूसरे टाइम भी खिचड़ी के ही। दोपहर को काली दाल की खिचड़ी। घर से वो नारा पूछ रहे क्या बना रहे? खिचड़ी। शाम को क्या बनाओगे? का पता नहीं, क्या पता खिचड़ी खाई जाए। ऐसी गई यादगार एनिवर्सरी हमारी, 11th एनिवर्सरी। चलिए, पनीर ज़रूर बना के देखना, केक ज़रूर बना के देखना, और केक बहुत टेस्टी बना है और सीरियसली बहुत अच्छा बना है। बिना अवन के भी आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो बना सकते हैं, और ट्राई ज़रूर करना, पिक्चर सेंड करना, और जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं इंस्टा स्टोरी में डालूंगी। कुछ लोगों के मिस हो जाते हैं, फिर वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, बट डेली के लाइक मोर देन 200 मैसेजेस आते हैं, तो कई बार मिस हो जाता है, नहीं पॉसिबल होता है। लाइक आज सुबह से मैंने एक भी मैसेज चेक नहीं किया है, देन आई एम लाइक इंस्टा खोलते ही कितने सारे मैसेज होंगे। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू पुट एवरीवन्स पिक्चर, बट अगर किसी का मिस हो जाए तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आवाज़ में भी एनर्जी आ गई है खाना खा के। मैं भी पिक्चर इंस्टा भेज दूंगा तुझे। हाँ?
क्या? हाँ इसकी। हाँ, अच्छा इंस्टा पे फिर भेज दूंगा। फिर साहब की मेरी मेरी रेसिपी भी आ जाएगी फिर उसमें। आपकी स्टोरी में। रेसिपी, हाँ आपकी तो जब पिक्चर रेसिपी, में भेजूंगा तो मेरी तो होगी। सफेद झूठ। मैं पिक्चर लेके ना भी और इंस्टा पर सेंड कर दूंगा कि भाई मेरी रेसिपी है। खाली कुकर खाली थोड़ा सा हो बचा गया, हुआ। जरा सा ही बच रहा, बस उसमें हमने सारा लपेट दिया। चलिए हम बातें करना बंद नहीं करेंगे, तो यस, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना और स्टे होम, स्टे सेफ, जितना हो सके बाहर निकलो तो प्रिकॉशंस लो, एंड एवरीथिंग गोना बी वेल वेरी सून, वी होप फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। काम करते करते ना मुझे अभी, मैं फ़ेसबुक चेक कर रही थी तो किसी ने जो है वो पोस्ट डाली अभी कि लाइक एक बंदा है वो भाग रहा है, उसके पीछे कुत्ता भाग रहा है, कि किस किस के साथ ये सिचुएशन हुई है कि आपके पीछे कुत्ता भागा हो। और उस पोस्ट को देखते ही रहा हंसते हंसते लोट पोट, बिकॉज यार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार, 5 बार मुझे कुत्ते ने काटा है। ओ माय गॉड। और इंजेक्शन लगते हैं, फिर उसके बाद 3-3 इंजेक्शन लगते हैं जब कुत्ता काटता है। एक बार तो मैं घर से निकली, पार्क तक जा रही थी खेलने के लिए, तो वो जो पड़ोसी का घर था उनके घर के सामने लाल कुत्ता बैठा हुआ, वो बैठा हुआ शांति से, ठीक है, मैं उसके सामने से निकली, वापस आई, उसके मुंह में हाथ डाला, पता नहीं क्यों, अभी भी है वो निशान। दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, यहाँ पर है, नहीं दिखेगा, दिखा भी नहीं सकते कैसे, दिखा पता नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे 2 टाँके आए थे, तो वो बेचारा काटता ना तो क्या करता। आप लोगों में किस किस का एक्सपीरियंस है जिसको कुत्ते ने काटा है? मुझे 5 बार काटा है, ओ माय गॉड। पैर में, हाथ में, 2-3 3 बार तो शायद पैर में ही काटा है, एक बार हाथ में काटा है, एक बार यहाँ पे इस जगह, ये चीज़, वो तो ब्लैक वाला कुत्ता था डॉक्टर आंटी का, उसने ऐसे यहाँ से पकड़ा था, पैर में भी 3 जगह दांत के निशान है। और जो मेरे ताऊ जी है ना, वो कुत्ता काटने की दवाई भी देते हैं, और वो जो वो मतलब देते थे, ईज भगवान के पास है वो, तो वो देसी दवाई होती है ना, तो वो वाली, तो जब उन्हें पता लगा कि नहीं गाँव लेके आओ इसको दवाई देंगे, तो जब वो दवाई दी जाती है उसके बाद फिर नशा चढ़ता है, और वो दवाई लेने के बाद जो मुझे नशा चढ़ा ना, ओ माय गॉड, मुझे क्या सबको ही चढ़ता है, सब फिर पागलपंती करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं, काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे मैं, तो फिर मैं जो है जब अगली बार कुत्ते ने काटा, फिर मुझे देसी दवाई नहीं दिलवाई गई कि ये बहुत पागल वाले काम करती है उसके बाद। और पापा इज़ लाइक, क्या होगा इस लड़की का, ये हर हर साल इसका कुत्ते से कटवाने का कुछ सिस्टम हो गया क्या? और सिर्फ वही नहीं, एक बार मुझे भैंस ने भी उठा के पटक दिया था। भैंसों का झुंड जा रहा था, सब बोल रहे थे कि रुक जा, अभी रुक जा, थोड़ी देर बाद निकल जाए, बट नहीं, सारी फ्रेंड्स इकट्ठी हुए, मुझे तो खेलने जाना है। भैंस ने उठाया और पटक दिया, बहुत चोट आई थी तब, बहुत चोट आई थी। अंगूठा जो था ना, उस मतलब नेल्स से जो आगे का था ना, वो सारा ऐसा उतर गया था, यहाँ पट्टी, वहाँ पट्टी, यहाँ पट्टी, बहुत चोट लगी थी नाक पे। ऐसे ऐसे काम किए। आप लोगों को मेरे बचपन के किस्से सुनने होते हैं ना, तो बस मुझे वो पोस्ट देख के ध्यान आ गया। ऐड कर दूंगी बिहाइंड द सीन्स में, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। ऐसे बहुत किस्से हैं मेरे, कुत्ते का, भैंस का, ओ माय गॉड, ऐसी थी मैं, दीपिका, हमेशा से ऐसी थी। चलो।